कंप्यूटर मेमोरी। मेमोरी परिभाषा एवं परिचय। मेमोरी डेफिनेशन एंड इंट्रोडक्शन। मनुष्य का मस्तिष्क जिस प्रकार पिछले कार्यों को संग्रहित एवं याद रखता है, उसी प्रकार कंप्यूटर में टर्म मेमोरी एक चिप को दर्शाती है जो डेटा एवं निर्देशों को स्टोर करती है। इनपुट डिवाइस द्वारा जो डेटा एवं निर्देश कंप्यूटर सिस्टम को दिए जाते हैं, वे डेटा एवं निर्देश स्टोरेज मीडिया के द्वारा कंप्यूटर में स्टोर किए जाते हैं। यह भंडारण मीडिया या मेमोरी कहलाता है। मेमोरी कंप्यूटर का एक ऐसा बुनियादी भाग जिसमें सीपीयू को प्रोसेसिंग के लिए जो डाटा एवं निर्देश चाहिए वो संग्रहित रहते हैं। मेमोरी का प्रयोग प्रोसेसिंग के बाद प्राप्त परिणामों को संग्रहित करने के लिए भी किया जाता है। मेमोरी डाटा को स्थायी व अस्थायी रूप से संग्रहित करती है। विभिन्न निर्देशों, सूचना एवं परिणामों को स्टोर करके रखना मेमोरी कहलाता है। मेमोरी को कंप्यूटर की याददाश्त भी कहा जाता है। मेमोरी एड्रेस। मेमोरी एड्रेस मेमोरी में जिस स्थान पर डाटा को स्टोर किया जाता है उसकी एक विशिष्ट पहचान होती है जिसे मेमोरी एड्रेस कहा जाता है। कंप्यूटर मेमोरी को छोटे छोटे भागों में विभाजित किया जाता है जिन्हें सेल। कंप्यूटर मेमोरी को छोटे छोटे भागों में विभाजित जिन्हें सेल। सेल में निश्चित बिट की संख्या वर्ड लेंथ। सेल में निश्चित बिट की संख्या वर्ड लेंथ। वर्ड लेंथ 8, 16, 32, 64 बिट की हो सकती है। प्रत्येक सेल का एक यूनिक एड्रेस होता है। प्रत्येक सेल का एक यूनिक एड्रेस होता है जिसका मान 0 से लेकर मेमोरी साइज 1 तक वेरिएस करता है। सेल एड्रेस बराबर 0 से मेमोरी साइज 1। यदि उदाहरण के तौर पर आपके कंप्यूटर में 64 के वर्ड है, तब यूनिट मेमोरी में 64 इंटू 1024 बराबर 65,536 मेमोरी लोकेशन होते हैं। इन मेमोरी लोकेशन का सेल एड्रेस 0 से 65,535 तक वेरिएस करता है। भंडारण क्षमता या स्टोरेज कैपेसिटी। किसी भी स्टोरेज मीडिया जैसे हार्ड डिस्क, सीडी, डीवीडी, पेन ड्राइव में स्टोर की जा सकने वाली डाटा की अधिकतम मात्रा स्टोरेज क्षमता कहलाती है। जैसे आपके पास पेन ड्राइव 256 जीबी डाटा स्टोर किया जा सकता है, तो उस पेन ड्राइव की स्टोरेज क्षमता 256 जीबी होगी। मेमोरी मापन इकाइयाँ। मेमोरी मेजरमेंट यूनिट। मेमोरी मापन इकाइयाँ। मेमोरी मेजरमेंट यूनिट। जिस प्रकार समय मापने के लिए सेकंड, वजन मापने के लिए ग्राम, दूरी मापने के लिए मीटर जैसे मात्रक है, इसी प्रकार कंप्यूटर की दुनिया में मेमोरी या स्टोरेज क्षमता को मापने के लिए मात्रक निर्धारित है जिन्हें कंप्यूटर मेमोरी की इकाई या मेमोरी यूनिट कहते हैं। निर्देश या इंस्ट्रक्शन एवं स्मृति पता। मेमोरी एड्रेस को दर्शाने हेतु बाइनरी कोड प्रयुक्त होते हैं। बिट कंप्यूटर में बाइनरी डिजिट की सबसे छोटी इकाई है। बिट कंप्यूटर में बाइनरी डिजिट की सबसे छोटी इकाई है। बिट बाइनरी डिजिट की सबसे छोटी इकाई। मेमोरी यूनिट। 01 बराबर 1 बिट या बिट। 01 बराबर 1 बिट या बिट। 1 निब्बल या हाफ बाइट। 1 निब्बल बराबर 4 बाइट। एक निब्बल को हाफ बाइट भी कह सकते हैं। एक निब्बल में 4 बिट होते हैं। एक बाइट में 2 निब्बल। एक बाइट में 8 बिट। एक बाइट में 8 बिट। 1 किलोबाइट में 1 केबी में 1024 बाइट। 1 एमबी में 1 एमबी या मेगाबाइट में 1024 केबी। 1 गीगाबाइट में 1024 एमबी। 1 टेराबाइट में 1024 जीबी। 1 पेटाबाइट में 1024 टीबी। 1 एक्साबाइट में 1024 टीबी। 1 जेटाबाइट में या जेडबी में 1024 ईबी। 1 योटाबाइट या वाईबी में 1024 जेडबी। 1 ब्रोंटोबाइट में 1 बीबी में 1024 वाईबी। 1 जियोबाइट में 1024 बीबी। एमबी, जीबी, टीबी, पीबी, ईबी, जेडबी। एमबी, जीबी, टीबी, पीबी, ईबी, जेडबी, वाईबी,
BB 01 बिट, 1 बिट या बिट, 1 निब्बल या आधा बाइट, 4 बिट, 1 बाइट या 2 निब्बल, 8 बिट, 1 किलोबाइट, 1024 बाइट, 1 MB, 1024 KB, 1 गीगा, 1 GB, 1024 MB, 1 टेराबाइट, 1024 गीगाबाइट, 1 पेटाबाइट, 1024 टेराबाइट। बिट का एकल बाइनरी मान 0 या 1 होता है। मेमोरी मापने की सबसे छोटी इकाई बिट होती है। कंप्यूटर में एक शब्द का आकार अलग अलग कंप्यूटर्स में अलग अलग होता है। यह पूर्णतः सीपीयू पर निर्भर करता है। शाब्दिक डाटा स्टोरेज की सबसे छोटी इकाई शाब्दिक डाटा स्टोरेज की सबसे छोटी इकाई बाइट होती है। 8 0s एवं 1s की स्ट्रिंग बाइट होता है। 8 0s एवं 1s की स्ट्रिंग बाइट होता है। मेमोरी इकाइयों का एक दूसरे में परिवर्तन, 1 बिट 0 और 1, 1 निब्बल 4 बिट, 1 बाइट 8 बिट, 1 गीगाबाइट 1 GB, 1 GB में 10,73,000, ये नहीं, 1 MB में 10,48,576 बाइट, 1 MB में 10,48,576 बाइट, 1 GB में इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, 1 अरब, 73 करोड़, 74,18,024। कंप्यूटर की भाषा में 1 मेगाबाइट में कितने बाइट, 1 MB में कितने बाइट, 10,48,576। 1 बिट बराबर 01, 1 निब्बल 4 बिट, 1 बाइट बराबर 8 बिट, 1 MB 1024 KB, 1 MB बराबर 1024 इंटू 1024 बाइट्स, 1 MB बराबर 10,48,576 बाइट, 1 GB बराबर 1024 MB, या 1 MB बराबर 1024 इंटू 1024 बाइट, 1 GB बराबर 1024 इंटू 1024 इंटू 1024 बाइट, या 1 GB बराबर 10, 73, 74, 18, 24 बाइट। 1 गीगाबाइट, 1 GB, 1024 MB बराबर 1024 इंटू 1024 किलोबाइट, 1024 इंटू 1024 बाइट। 2 GB में कितना, 2 इंटू 1024 इंटू 1024 इंटू 1024 बाइट, 2 GB बराबर 2 इंटू 1024 MB, 1 GB में 1024 MB, 2 GB में 1024 इंटू 1024 KB, 1 MB बराबर 1024 KB। किलोबाइट और 1.5 मेगाबाइट का योग 2.25 मेगाबाइट। 3 PB का मान, 3 इंटू 1024 इंटू 1024 इंटू 1024 MB, 3 इंटू 1024 1024 1024 1024 1024 बाइट, 6 इंटू 1024 1024 1024 1024 1024 नंबर। यूनिट, बिट की 0 और 1, बाइट की 8 बाइट्स, केबी की 1024 बाइट, MB की 1024 KB, GB की 1024 MB, TB की 1024 GB, PB की 1024 TB, EB की 1024 PB, ZB की 1024 EB, YB की 1024 YB, BB की 1024 YB। GB लगभग 1 बिलियन बाइट होता है। गीगाबाइट
कंप्यूटर की मेमोरी में डाटा सूचना या किसी भी एक अक्षर को स्टोर करने की सबसे छोटी यूनिट को बाइट। कंप्यूटर की मेमोरी में डाटा सूचना या किसी भी एक अक्षर को स्टोर करने की सबसे छोटी इकाई को बाइट कहा जाता है। कंप्यूटर में शाब्दिक डाटा स्टोरेज की सबसे छोटी इकाई बाइट होती है। मेमोरी की सबसे बड़ी इकाई को जियो बाइट कहा जाता है। मेमोरी मैनेजमेंट फ्लो। सबसे ज़्यादा रजिस्टर तेज, फिर केस, फिर प्राइमरी, फिर सेकेंडरी। मेमोरी की स्टोरेज कैपेसिटी जैसे जैसे बढ़ती है उसकी गति कम होती जाती है। मेमोरी की भंडारण क्षमता, स्टोरेज कैपेसिटी का क्रम। सबसे ज़्यादा सेकेंडरी, फिर प्राइमरी, फिर केस, फिर रजिस्टर। या स्टोरेज कैपेसिटी का क्रम, सबसे कम रजिस्टर, फिर केस, फिर प्राइमरी, फिर सेकेंडरी। मेमोरी की गति या स्पीड का क्रम, सबसे ज़्यादा स्पीड रजिस्टर की, फिर केस की, फिर प्राइमरी, फिर सेकेंडरी। नोट: रजिस्टर सबसे तेज गति, फास्ट गति वाली एवं सबसे कम स्टोरेज, लोएस्ट स्टोरेज वाली मेमोरी है, जबकि सेकेंडरी मेमोरी सबसे अधिक स्टोरेज वाली एवं सबसे धीमी गति वाली मेमोरी है। रजिस्टर यह कंप्यूटर में सबसे छोटी और सबसे तेज मेमोरी होती है। यह डाटा स्टोर व ट्रांसफर की सबसे छोटी इकाई है। रजिस्टर मेमोरी को सीपीयू का ही भाग माना जाता है। रजिस्टर अलग अलग बिट के होते हैं, जैसे 16, 32, 64 बिट। रजिस्टर मेमोरी को रजिस्टर भी कहा जाता है। सीपीयू में डाटा स्टोरेज नहीं होता, इसलिए रजिस्टर मेमोरी डाटा एवं निर्देशों के सीपीयू में डाटा स्टोरेज नहीं, इसलिए रजिस्टर मेमोरी डाटा एवं निर्देशों के मेमोरी एड्रेस को अस्थायी रूप से स्टोर कर लेती है। एक साथ एकीकृत इंटीग्रेटेड फ्लिप फ्लॉप के एक सेट को रजिस्टर कहा जाता है। एक साथ एकीकृत इंटीग्रेटेड फ्लिप फ्लॉप के एक सेट को रजिस्टर। रजिस्टर मेमोरी की गति अधिक व स्टोरेज क्षमता कम। रजिस्टर मेमोरी दो प्रकार, एमएआर, एमबीआर। एमएआर मेमोरी एड्रेस रजिस्टर, एमबीआर मेमोरी बफर रजिस्टर। मेमोरी एड्रेस रजिस्टर, एमएआर। कंप्यूटर में एमएआर एक सीपीयू रजिस्टर मेमोरी जिसका काम मेमोरी एड्रेस को स्टोर। इसमें यह सूचना होती है कि सीपीयू डाटा कहां से प्राप्त करेगा तथा कहां पर स्टोर करेगा। मेमोरी बफर रजिस्टर, एमबीआर को मेमोरी डाटा रजिस्टर, एमडीआर भी कहते हैं। मेमोरी बफर रजिस्टर डाटा को अस्थायी रूप से रखता है। मेमोरी बफर रजिस्टर डाटा को अस्थायी रूप से रखता है। एमबीआर में हमेशा रीड एंड राइट से पहले मेमोरी को नए कंटेंट के बाद एमएआर द्वारा निर्दिष्ट मेमोरी स्थान की एक प्रति होती है। केस मेमोरी। केस मेमोरी आकार में छोटी लेकिन मुख्य मेमोरी से बहुत ज्यादा तेज। मैन मेमोरी, केस मेमोरी, सीपीयू। सीपीयू मेमोरी या क्षणिक मेमोरी भी कहा जाता है। यह ऐसे प्रोग्रामों को स्टोर करती है जो छोटी अवधि के लिए संग्रहित किए जाते हैं, अर्थात इसमें जो डाटा होता है वह रन हो रहे सॉफ्टवेयर के अनुसार बदलता रहता है। केस मेमोरी ऐसी विशेष प्रकार की मेमोरी जो लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस के सिद्धांत पर कार्य। केस मेमोरी लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस सिद्धांत पर कार्य। इसके समान वैल्यू या संबंधित स्टोरेज लोकेशन को तुरंत एक्सेस किया जाता है। केस मेमोरी को सीपीयू मेमोरी केस मेमोरी को सीपीयू मेमोरी भी कहा जाता है। यह प्रकार की रैंडम एक्सेस मेमोरी है। माइक्रो प्रोसेसर रैम की तुलना में कैश मेमोरी को शीघ्रता से एक्सेस कर सकता है। माइक्रो प्रोसेसर रैम की तुलना में कैश मेमोरी को शीघ्रता से एक्सेस कर सकता है। यह मेमोरी विशिष्ट रूप से सीपीयू चिप के साथ एकीकृत रहती है। कैश मेमोरी
डाटा सोर्सेस के डाटा ट्रैफिक को कम करती है एवं एक्सेस टाइम में भी सुधार करती है। पावर सप्लाई बंद होने के बाद कैश मेमोरी में कोई डाटा नहीं रहता, अर्थात यह मेमोरी अस्थायी होती है। सीपीयू एवं मुख्य मेमोरी के बीच स्थित होती है कैश मेमोरी। सीपीयू एवं मुख्य मेमोरी के बीच स्थित होती है कैश मेमोरी। इसका उपयोग बार बार प्रयोग में आने वाले डाटा एवं निर्देशों को संग्रहित करने में किया जाता है। कैश मेमोरी सेमीकंडक्टर चिप, सिलिकॉन एवं जर्मेनियम की बनी। कैश मेमोरी सेमीकंडक्टर, सिलिकॉन, जर्मेनियम की बनी। मुख्य मेमोरी एवं प्रोसेसर के बीच गति अवरोध को दूर करने हेतु कैश मेमोरी का प्रयोग किया जाता है। कैश मेमोरी में डाटा पढ़ने में कम समय लगता है, अतः कैश मेमोरी उपयोग में लेने से डाटा ट्रांसफर की गति बढ़ती है। कैश मेमोरी सीपीयू एवं मेन मेमोरी के बीच बफर का काम करती है। कैश मेमोरी के प्रकार L1, L2, L3 है। डाटा एक्सेस विधियां। डाटा एक्सेस विधियां। कंप्यूटर में स्थित फाइल में रखी सूचना, स्टोरेड इंफॉर्मेशन को मेमोरी द्वारा रीड करने की विधि एक्सेस विधियां कहलाती है। कंप्यूटर सिस्टम में किसी फाइल या डेटा को निम्न प्रकार से एक्सेस किया जा सकता है। डाटा एक्सेस मेथड। कंप्यूटर में स्थित फाइल में रखी सूचना, स्टोरेड इंफॉर्मेशन को मेमोरी द्वारा रीड करने की विधि एक्सेस विधि। क्रमिक एक्सेस विधि, सीक्वेंशियल एक्सेस मेथड, डायरेक्ट एक्सेस, इंडेक्स सीक्वेंशियल एक्सेस। सीक्वेंशियल एक्सेस, इसमें डाटा को क्रमिक रूप से पढ़ा जाता है, अर्थात इसमें स्टोर हुए डाटा को उसी क्रम में एक्सेस किया जाता है जिस क्रम में डाटा स्टोर किया गया है, जैसे चुंबकीय टेप। चुंबकीय टेप में 6 ऑडियो सॉन्ग है। आपको 6वां सॉन्ग सुनना है तो पहले 5 सुनने के बाद ही 6वां सुन पाओगे, डायरेक्ट नहीं। फिर दूसरा है डायरेक्ट एक्सेस। इस मेथड द्वारा डाटा को किसी भी क्रम में पढ़ा जा सकता है, किसी भी क्रम में पढ़ा जा सकता है, अर्थात इसमें डाटा को किसी भी क्रम में एक्सेस किया जा सकता है, किसी भी क्रम में स्टोर किया जा सकता है। इसकी गति सीरियल एक्सेस की तुलना में अधिक, जैसे मैग्नेटिक डिस्क। मैग्नेटिक डिस्क में 6 ऑडियो सॉन्ग है। आपको 6वां सॉन्ग सुनना है तो पहले 5 सुनने बिना 6वां डायरेक्ट सुन सकते हैं। फिर तीसरा डायरेक्ट एक्सेस। किसी भी डाटा तक क्रम से पहुंचने के बजाय डायरेक्ट पहुंचा जा सकता है, जहां पर यह डिवाइस भौतिक रूप से उपस्थित होती है। डायरेक्ट एक्सेस को रैंडम एक्सेस भी कहा जाता है। फिर तीसरा है इंडेक्स सीक्वेंशियल एक्सेस विधि। यह विधि डायरेक्ट एवं क्रमिक दोनों विधियों का सामूहिक रूप है। इसमें डाटा को क्रमिक रूप से स्टोर किया जाता है तथा उस डाटा को किसी भी क्रम में प्राप्त किया जा सकता है, क्योंकि डाटा को स्टोर करते समय एक इंडेक्स तैयार हो जाती है जिसमें उस डाटा को सही एड्रेस उपलब्ध होता है। मेमोरी का वर्गीकरण। क्लासिफिकेशन ऑफ मेमोरी। कंप्यूटर मेमोरी मुख्य रूप से 2 प्रकार, प्राइमरी, सेकेंडरी। मेमोरी डिवाइस एक होती है प्राइमरी, एक होती है सेकेंडरी। प्राइमरी में रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी, रोम, रीड ओनली मेमोरी। रैम के 2 प्रकार, एस रैम, डी रैम। एस रैम का स्टैटिक रैम, डी रैम डायनेमिक रैम। डी रैम के 3 प्रकार, एडी रैम, एसिंक्रोनोमस रैम, डी रैम। एडी रैम का फुल फॉर्म एस सिंक्रोनोमस डी रैम। एच डी रैम का फुल फॉर्म सिंक्रोनोमस डी रैम। DDR रैम का डबल डाटा रेट रैम। रोम के 4 प्रकार, पी रोम, ईपी रोम, डबल ईपी रोम, फ्लैश रोम।
प्राइमरी मेमोरी दो प्रकार, रैम और रोम। रैम का फुल फॉर्म रैंडम एक्सेस मेमोरी, रोम रीड ओनली मेमोरी। रैम दो प्रकार, एस रैम, डी रैम। एस रैम फुल फॉर्म स्टैटिक रैम, डी रैम की फुल फॉर्म डायनेमिक रैम। डी रैम तीन प्रकार, ए डी रैम, एच डी रैम, डी डी आर रैम। ए डी रैम फुल फॉर्म एक सिंक्रोनोमस रैम, डी रैम। एच डी रैम का फुल फॉर्म सिंक्रोनोमस डी रैम, डी डी आर रैम का डबल डाटा रेट रैम। सेकेंडरी मेमोरी चार प्रकार, मैग्नेटिक डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क, इलेक्ट्रॉनिक स्टोरेज डिवाइस, मैग्नेटिक टेप। मैग्नेटिक डिस्क दो प्रकार, हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क। ऑप्टिकल डिस्क के तीन प्रकार, सीडी, डीवीडी, ब्लू रे डिस्क। इलेक्ट्रॉनिक स्टोरेज डिवाइस, पेन ड्राइव, मेमोरी कार्ड। और मैग्नेटिक टेप अलग ही हो गया। अब पढ़ेंगे प्राथमिक मेमोरी। प्राथमिक मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी। प्राथमिक मेमोरी में वर्तमान में किए जा रहे कार्यों के डाटा एवं निर्देशों को संग्रहित। प्राथमिक मेमोरी में वर्तमान में किए जा रहे कार्य के डाटा एवं निर्देशों को संग्रहित किया जाता है। जब प्रोसेसर प्रोग्राम और डाटा का यूज कर रहा है तब उन्हें मेन मेमोरी में ही रखा जाता है। प्रोसेसिंग के दौरान डाटा प्राइमरी मेमोरी में ही सेव। प्राथमिक मेमोरी को सेमीकंडक्टर मेमोरी, आंतरिक मेमोरी, मुख्य मेमोरी कहा जाता है। प्राथमिक मेमोरी को सीपीयू का भाग माना जाता है। प्राथमिक मेमोरी कंप्यूटर में सीधी सीपीयू से कनेक्ट। कंप्यूटर में दो प्रकार के कंप्यूटर चिप, प्राथमिक मेमोरी चिप एवं माइक्रो प्रोसेसर चिप है। प्राइमरी मेमोरी की गति सेकेंडरी मेमोरी की तुलना में तेज। प्राथमिक मेमोरी के प्रकार, रैम, रोम। पहला रैम। रैम का पूर्ण नाम रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी में डाटा को क्रमबद्ध पढ़ना आवश्यक नहीं, अर्थात डाटा कहीं से भी पढ़ा जा सकता है। इसमें डाटा को पढ़ना तथा लिखना तीव्र गति से होता है। इसे रैम को अस्थायी मेमोरी या टेम्परेरी मेमोरी भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें स्टोर डाटा कंप्यूटर बंद होने पर नष्ट हो जाता है। रैम को वोलेटाइल या परिवर्तनशील मेमोरी। रैम को वोलेटाइल या परिवर्तनशील मेमोरी। रैम कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी। रैम की क्षमता आमतौर पर 4 जीबी, 8 जीबी, 12 जीबी, 16 जीबी जैसे शब्दों में दर्शाई जाती है। रैम में डाटा को रीड एवं राइट किया जा सकता है। ये रैम यह सेमीकंडक्टर तथा फ्लिप फ्लॉप से मिलकर बनी होती है। रैम स्टोरेज सिस्टम की गति को बढ़ाती है। रैम की क्षमता बढ़ाने पर कंप्यूटर तेजी से कार्य करेगा, क्योंकि एप्लीकेशन की कार्य क्षमता बढ़ेगी। किसी भी इनपुट डिवाइस से इनपुट किया गया डाटा सबसे पहले रैम में ही स्टोर तथा सीपीयू रैम से ही डाटा प्राप्त करता है एवं प्रोसेस के बाद अंतिम परिणाम भी अस्थायी रूप से रैम में ही स्टोर। इसलिए रैम को कंप्यूटर की वर्किंग मेमोरी कहा जाता है। कंप्यूटर को पावर सप्लाई ऑफ होते ही रैम में डाटा नष्ट हो जाता है। उदाहरण के तौर पर यूजर कंप्यूटर के किसी प्रोग्राम को ओपन करता है तब रैम एक्टिव हो जाती है। इसका अर्थ है कि किसी भी एप्लीकेशन या प्रोग्राम पर कार्य करते समय रैम डाटा को स्टोर करती है। जब एप्लीकेशन को क्लोज कर दे या पावर ऑफ हो तो रैम में मौजूदा डाटा नष्ट हो जाता है। रैम को कंप्यूटर के मदरबोर्ड पर बने विशेष सॉकेट सिग्नल इनलाइन मेमोरी मॉड्यूल्स में लगाया जाता है। सिम्स का फुल फॉर्म सिग्नल इनलाइन मेमोरी मॉड्यूल्स। रैम को कंप्यूटर के मदरबोर्ड पर बने विशेष सॉकेट सिंगल इनलाइन मेमोरी मॉड्यूल्स में लगाया जाता है। रैम के प्रकार, टाइप्स ऑफ रैम। रैम मुख्य रूप से एस रैम, डी रैम में बांटा गया है। इसके अन्य प्रकार एच डी रैम, एनवी रैम।
एस रैम पूर्ण नाम स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी प्रयोग कैश मेमोरी के रूप में। एस रैम का प्रयोग कैश मेमोरी के रूप में डी रैम की तुलना में तेज गति से कार्य करती है। एस रैम को कम रिफ्रेश की आवश्यकता होती है। दूसरा है डी रैम। डी रैम का पूर्ण नाम डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। डी रैम का प्रयोग मुख्य मेमोरी के रूप में। डी रैम को बार बार रिफ्रेश करने की आवश्यकता होती है। डी रैम में कैपेसिटर एवं ट्रांजिस्टर होते हैं। डी रैम की गति एस रैम की तुलना में धीमी। डी रैम की गति एस रैम की तुलना में धीमी होती है। फिर होता है एच डी रैम। एच डी रैम का पूर्ण नाम सिंक्रोनोमस सिंक्रोनोस डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। सिंक्रोनस एच डी रैम सिंक्रोनस डायनेमिक रैम। यह रैम सीपीयू की घड़ी के साथ सिंक्रोनाइज होती है, इससे इसकी गति तेज होती है। DDR1, DDR2, DDR3, DDR4, DDR5 उदाहरण है एच डी रैम के। एनवी रैम पूर्ण नाम नॉन वोलेटाइल रैंडम एक्सेस मेमोरी। यह रैम नेटवर्क डिवाइस में हार्ड डिस्क के रूप में प्रयुक्त। ईडोरोम ईडोरोम एक्सटेंडेड डाटा आउटपुट रैम एक प्रकार की रैम चिप जो इंटेल पेंटियम जैसे माइक्रो प्रोसेसर पर मेमोरी पढ़ने के समय में सुधार करती है। फिर दूसरा है रोम। रोम का पूर्ण नाम रीड ओनली मेमोरी। रोम मदरबोर्ड पर उपस्थित सिलिकॉन चिप है जिसके निर्माण के समय ही निर्माता द्वारा निर्देश एवं डाटा को स्टोर किया जाता है। निर्माण के समय ही निर्माता द्वारा निर्देश एवं डाटा को स्टोर किया जाता है। रोम का उपयोग कैलकुलेटर, वीडियो गेम, डिजिटल कैमरा आदि में किया जाता है। रोम को स्थायी मेमोरी कहा जाता है क्योंकि रोम में रखा डाटा तब भी स्टोर रहता है जब कंप्यूटर की पावर सप्लाई ऑफ कर दी जाती है। रोम को नॉन वोलेटाइल अपरिवर्तन मेमोरी। रोम में संग्रहित डाटा एवं सूचना को केवल पढ़ा जा सकता है, इसमें कोई बदलाव नहीं किया जा सकता। रोम, रोम, ईपीरोम में स्टोर सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम को फर्मवेयर कहते हैं। रोम, पीरोम, ईपीरोम में स्टोर सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम को फर्मवेयर कहा जाता है। कंप्यूटिंग में फर्मवेयर कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का एक विशेष वर्ग जो डिवाइस के विशिष्ट हार्डवेयर के लिए लो लेवल कंट्रोल प्रदान करता है। फर्मवेयर वाले उपकरणों में एम्बेडेड सिस्टम जैसे टीवी रिमोट, एम्बेडेड सॉफ्टवेयर आदि उपकरण हैं। कंप्यूटर सिस्टम में रोम में BIOS नामक प्रोग्राम स्टोर रहता है जो फर्मवेयर के रूप में स्टोर होता है। फर्मवेयर हार्डवेयर एवं सॉफ्टवेयर का मेल है। फर्मवेयर हार्डवेयर एवं सॉफ्टवेयर का मेल कंप्यूटर को स्टार्ट चालू करने के निर्देश जिन्हें बूटिंग रोम में स्टोर रहते हैं। कंप्यूटर को स्टार्ट चालू करने के निर्देश जिन्हें बूटिंग रोम में स्टोर रहते हैं। कंप्यूटर के अलावा वॉशिंग मशीन, माइक्रोवेव एवं अन्य कई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसों में प्रोग्रामिंग रोम की सहायता से की जाती है। वॉशिंग मशीन, माइक्रोवेव, अन्य इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसों में प्रोग्रामिंग रोम की सहायता से की जाती है। रोम रीड ओनली मेमोरी रैम की तुलना में सस्ती। रोम के प्रकार टाइप्स ऑफ रोम। रोम के प्रकार टाइप्स ऑफ रोम। वर्तमान में प्रयुक्त रोम के मुख्य रूप से 3 प्रकार पीरोम, ईपीरोम, डबल ई पी रोम। पीरोम, पी का मतलब प्रोग्रामेबल, रोम का मतलब रीड ओनली मेमोरी। पीरोम
प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इसमें रेखा डाटा प्रोग्राम सॉफ्टवेयर सभी कभी हटाया नहीं जा सकता, अर्थात यूजर द्वारा एक बार प्रोग्राम निर्देश को बर्न करने के बाद उसमें परिवर्तन नहीं हो सकता। रीड ओनली प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इसमें रेखा डाटा प्रोग्राम सॉफ्टवेयर कभी हटाया नहीं जा सकता, अर्थात यूजर द्वारा एक बार प्रोग्राम निर्देश को बर्न करने के बाद उसमें परिवर्तन नहीं हो सकता। फिर रोम में जो डेटा होता है वो इस रोम का निर्माण करते समय निर्माण करने वाली कंपनी या यूजर द्वारा स्टोर किया जाता है। इस प्रकार की रोम में डाटा स्टोर करने के बाद यूजर द्वारा डाटा में परिवर्तन भी नहीं किया जा सकता तथा न ही कोई नया डाटा स्टोर किया जा सकता है। इस प्रकार की रोम वोर्म या WORM राइट वंस रीड मैनी वोर्म की इस प्रकार की रोम वोर्म के रूप में कार्य करती है। राइट वन रीड मनी वोर्म का तात्पर्य किसी डिस्क में डाटा को एक बार लिखने एवं बार बार पढ़ने से इस मेमोरी में छोटे छोटे फ्यूज जिनके अंदर प्रोग्रामिंग के जरिए निर्देश डालते हैं एवं एक बार प्रोग्रामिंग करने के बाद इसे मिटा नहीं सकते। वोर्म का तात्पर्य किसी डिस्क में डाटा को एक बार लिखने पर बार बार पढ़ने से इस मेमोरी में रोम में प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी छोटे छोटे फ्यूज जिनके अंदर प्रोग्रामिंग के जरिए निर्देश डालते हैं एवं एक बार प्रोग्राम करने के बाद इसे वोर्म का तात्पर्य किसी डिस्क में डाटा को एक बार लिखने एवं बार बार पढ़ने से इसमें बने छोटे छोटे फ्यूज जिनके अंदर प्रोग्रामिंग के जरिए निर्देश डालते हैं एक बार प्रोग्रामिंग करने के बाद इसे मिटा नहीं सकते। ईपी रोम इरेसेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी ईपी रोम इसमें रखे डाटा प्रोग्राम सॉफ्टवेयर को पराबैंगनी किरणों अल्ट्रावायलेट रेज के माध्यम से हटाकर पुनः बर्न पराबैंगनी किरणों द्वारा हटाकर पुनः बर्न किया जा सकता है। ईपीरोम को इरेसेबल प्रोग्रामेबल ईपीरोम पराबैंगनी ईपीरोम को पराबैंगनी ईपीरोम भी कहा जाता है। ईपीरोम में उपस्थित डाटा एवं सूचनाओं को मिटाकर पुनः प्रोग्रामिंग की जा सकती है। इरेसेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी डबल ईपीरोम इलेक्ट्रिकली इरेसेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी इसमें रखे डाटा प्रोग्राम सॉफ्टवेयर को विद्युत पल्स इलेक्ट्रिक पल्स के माध्यम से हटाकर पुनः बर्न किया जा सकता है। आजकल के मदरबोर्ड में इसी रोम का प्रयोग। नोट वर्तमान तकनीक के अनुसार रोम में बार बार अपडेट व बदलाव किए जाते हैं जिसके लिए डबल ईपी रोम की आवश्यकता होती है। सेकंड मेमोरी फ्लैश मेमोरी डबल ईपी रोम का उदाहरण है। फ्लैश मेमोरी डबल ईपी रोम का उदाहरण है। इलेक्ट्रिकली इरेसेबल प्रोग्रामेबल डबल ईपी रोम सेकेंडरी मेमोरी या द्वितीयक मेमोरी सेकेंडरी मेमोरी में वह डाटा रखा जाता है जिस डाटा की सीपीयू को वर्तमान में आवश्यकता नहीं तथा आवश्यकता होने पर उसे मुख्य मेमोरी में कॉपी करके उपयोग किया जाता है। सेकेंडरी मेमोरी को सहायक मेमोरी या ऑक्सिलरी मेमोरी या बाहरी मेमोरी एक्सटर्नल मेमोरी या बैंकिंग स्टोरेज मेमोरी भी कहा जाता है। ऑक्सिलरी मेमोरी एक्सटर्नल मेमोरी बैंकिंग स्टोरेज मेमोरी सेकेंडरी मेमोरी एक परमानेंट स्टोरेज मेमोरी है जो प्राइमरी मेमोरी की तुलना में स्लो एवं सस्ती
कंप्यूटर सिस्टम में डाटा को स्थायी रूप में स्टोर करने तथा आवश्यकता होने पर बार बार एक्सेस करने के लिए सेकेंडरी मेमोरी का प्रयोग किया जाता है। इसके स्टोरेज क्षमता अधिक और डाटा को एक्सेस करने की गति कम। स्टोरेज क्षमता अधिक, डाटा को एक्सेस गति कम होती है। सेकेंडरी मेमोरी नॉन वोलेटाइल मेमोरी है। इसमें स्टोर सभी डाटा एवं इंफॉर्मेशन कंप्यूटर की विद्युत आपूर्ति बंद होने के बाद भी सेव रहती है, अर्थात बिजली बंद होने पर भी इसमें डाटा एवं निर्देश रहते हैं। सेकेंडरी मेमोरी प्राइमरी मेमोरी की तरह सीपीयू के द्वारा डायरेक्ट एक्सेस नहीं होती। सेकेंडरी मेमोरी का डाटा एक्सेस करने के लिए पहले उसे प्राइमरी मेमोरी में लोड किया जाता है। सेकेंडरी मेमोरी का डाटा एक्सेस करने के लिए पहले उसे प्राइमरी मेमोरी में लोड, फिर प्राइमरी मेमोरी से सीपीयू को डाटा पढ़ने के लिए भेजा। सेकेंडरी मेमोरी के उदाहरण मैग्नेटिक टेप, मैग्नेटिक डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क, इलेक्ट्रॉनिक स्टोरेज डिवाइस, फ्लैश मेमोरी डिवाइस है, जिनका विवरण निम्नानुसार। सबसे पहले मैग्नेटिक टेप सेकेंडरी मेमोरी के उदाहरण। मैग्नेटिक टेप प्रयोग टेप रिकॉर्डर की कैसेट के रूप में, जिसमें प्लास्टिक के फीते का प्रयोग। इसे फीते पर चुंबकीय पदार्थ मैग्नेटिक ऑक्साइड की पॉलिश, चुंबकीय फीते पर मैग्नीशियम ऑक्साइड की पॉलिश। मैग्नेटिक ऑक्साइड की पॉलिश, मैग्नेटिक ऑक्साइड की पॉलिश। मैग्नेटिक टेप में डाटा क्रमिक रूप से एक्सेस होता है, अर्थात सीक्वेंशियल एक्सेस होता है। इसमें डाटा क्रमबद्ध रूप से ही पढ़ा जाता है। मैग्नेटिक टेप का एक्सेस टाइम बाइट पर सेकंड बीपीएस में मापा जाता है। मैग्नेटिक टेप का एक्सेस टाइम बाइट पर सेकंड बीपीएस, बाइट पर सेकंड में मापा जाता है। मैग्नेटिक टेप में बाइनरी डाटा को स्टोर किया जाता है। फिर दूसरा है मैग्नेटिक डिस्क। यह डिस्क चुंबकीय पदार्थ की बनी। मैग्नेटिक डिस्क में डाटा रैंडम एक्सेस या डायरेक्ट एक्सेस होता है, अर्थात इसमें डाटा क्रमबद्ध रूप से पढ़ना आवश्यक नहीं है। रैंडम एक्सेस या डायरेक्ट एक्सेस क्रमबद्ध रूप से पढ़ना आवश्यक नहीं है। चुंबकीय डिस्क या मैग्नेटिक डिस्क की भंडारण क्षमता प्रत्येक सतह सरफेस पर मौजूद कुल ट्रैक, प्रत्येक ट्रैक पर कुल सेक्टर और डिस्क की सतह पर इकाई क्षेत्र में मौजूद बिट्स पर निर्भर करती है। मैग्नेटिक डिस्क एक नॉन वोलेटाइल स्टोरेज डिवाइस, इसमें डाटा की काफी लंबे समय तक स्टोर रख सकते हैं। मैग्नेटिक डिस्क के एग्जाम्पल हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क। मैग्नेटिक डिस्क के उदाहरण हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क। मैग्नेटिक डिस्क के एग्जाम्पल हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क। हार्ड डिस्क कंप्यूटर के सिस्टम में डाटा को स्थायी रूप से स्टोर, हार्ड डिस्क डाटा को स्थायी रूप से स्टोर करने व आवश्यकता होने पर बार बार एक्सेस करने के लिए सर्वाधिक प्रचलित सेकेंडरी मेमोरी स्टोरेज डिवाइस हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क की अधिक डाटा स्टोरेज क्षमता होने के कारण इसे मास स्टोरेज डिवाइस भी कहा जाता है। हार्ड डिस्क में जंपर ब्लॉक, पावर कनेक्टर, आईडी कनेक्टर, एक्यूमुलेटर एक्सेस, एक्यूमुलेटर आर्म, हेड, स्पाइंडल, प्लेट। सर्वप्रथम हार्ड डिस्क का आविष्कार 1956 में आईबीएम कंपनी। हार्ड डिस्क का आविष्कार 1956 आईबीएम कंपनी। हार्ड डिस्क को रैमैक कहा गया। इसका पूर्ण नाम रैंडम एक्सेस मेथड ऑफ अकाउंटिंग एंड कंट्रोल। हार्ड डिस्क को हार्ड ड्राइव या एचडी या एचडीडी के रूप में भी जाना। यह एक नॉन वोलेटाइल मेमोरी है, हार्डवेयर डिवाइस है जो कंप्यूटर पर डेटा को परमानेंटली स्टोर और रिट्रीव करता है, अर्थात वर्ल्ड हार्ड डिस्क में जो डाटा स्टोर होता है वह तब तक बना रहता है जब तक कि यूजर जानबूझकर डाटा को डिलीट नहीं कर दे। इसमें मौजूद डाटा पावर सप्लाई ऑफ होने के बाद भी बना रहता है। हार्ड डिस्क की सहायता से कंप्यूटर में मीडिया, फाइल, ऑडियो, वीडियो, सॉफ्टवेयर आदि को स्थायी तौर पर परमानेंटली स्टोर कर सकते हैं। हार्ड डिस्क बर्नौली, विंचेस्टर, डिस्क पैक आदि प्रकार की होती है। हार्ड डिस्क बर्नौली, विंचेस्टर, डिस्क पैक प्रकार की।
हार्ड डिस्क का उपयोग स्टोरेज, बैकअप, लार्जर स्टोरेज, गेमिंग, एडिटिंग हेतु होता है। एक हार्ड डिस्क अनेक प्लेटों से मिलकर बनी होती है तथा प्लेटों को एक के ऊपर एक ढेर बनाकर रखा जाता है। सभी प्लेटों के दोनों सतहों पर चुंबकीय पदार्थ आयरन ऑक्साइड का लेपन। सभी प्लेटों के दोनों सतहों पर चुंबकीय पदार्थ आयरन ऑक्साइड, एचडी में, हार्ड डिस्क में आयरन ऑक्साइड लेपन। एक सामान्य डेस्कटॉप कंप्यूटर में हार्ड डिस्क मेमोरी का आकार सबसे बड़ा होता है। एक सामान्य डेस्कटॉप कंप्यूटर में हार्ड डिस्क मेमोरी का आकार सबसे बड़ा होता है। प्लेटों पर अनेक अदृश्य वृत्त होते हैं जिन्हें ट्रैक को सेक्टर में बांटा जाता है। प्लेटों पर अनेक अदृश्य वृत्त जिन्हें ट्रैक को सेक्टर में बांटा जाता है। डिस्क को ट्रैक एवं सेक्टर में बांटने की प्रक्रिया को फॉर्मेटिंग हार्ड डिस्क को ट्रैक और सेक्टर में बांटने की प्रक्रिया को फॉर्मेटिंग। डाटा को ट्रैक और सेक्टर पर ही स्टोर किया जाता है। एचडी की गति आरपीएम, रिवॉल्यूशन पर मिनट। हार्ड डिस्क में एक समान ट्रैक के समूह को सिलेंडर कहा जाता है। हार्ड डिस्क में एक समान ट्रैक के समूह को सिलेंडर कहा जाता है। हार्ड डिस्क में एक रीड राइट आर्म होता है जिसका कार्य प्लेटों से डेटा को रीड एवं राइट करना है। हार्ड डिस्क की सबसे बड़ी निर्माता कंपनी सीगेट। हार्ड डिस्क की गति आरपीएम, रिवॉल्यूशन पर मिनट। एचडी की गति आरपीएम, रिवॉल्यूशन पर मिनट में मापी। आरपीएम का तात्पर्य है कि हार्ड डिस्क की प्लेटें एक मिनट में कितने चक्कर लगाती है। हार्ड डिस्क के चुंबकीय भंडारण का उपयोग डिजिटल सूचना को स्टोर करने हेतु, इसलिए इसे इलेक्ट्रोमैकेनिकल डाटा स्टोरेज डिवाइस भी कहा जाता है। एचडी को कंप्यूटर की हार्ड डिस्क सामान्यतः सी, डी, ई आदि भागों में बटी होती है। कंप्यूटर में डिफॉल्ट हार्ड ड्राइव, सी ड्राइव होते हैं जिनमें सभी प्रोग्राम स्टोर होते हैं, यहीं से चलाए जाते हैं। हार्ड डिस्क कंप्यूटर सिस्टम से किसी प्रकार जुड़ी हुई है, उसके आधार पर हार्ड डिस्क पीएटीए, पाटा, साटा प्रकार की होती है। पीएटीए, पैरेलल एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट डिस्क। हार्ड डिस्क सबसे पुरानी, सबसे पुराने प्रकार के हार्ड डिस्क। पाटा का उपयोग पहली बार 1986 में। साटा, सीरियल एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट हार्ड डिस्क वर्तमान में उपयोग कंप्यूटर व लैपटॉप में इसी प्रकार के हार्ड डिस्क का उपयोग। SCSI, स्मॉल कंप्यूटर सिस्टम इंटरफेस हार्ड डिस्क। इस प्रकार के हार्ड डिस्क कंप्यूटर से जोड़ने के लिए छोटे कंप्यूटर सिस्टम इंटरफेस का उपयोग करते हैं। नोट, वर्तमान में उपयोग लिए जा रहे कंप्यूटर व लैपटॉप में साटा प्रकार के हार्ड डिस्क का उपयोग होता है क्योंकि पाटा ड्राइव के मुकाबले साटा हार्ड डिस्क की डाटा ट्रांसफर रेट अधिक होती है। पर्सनल कंप्यूटर में हार्ड डिस्क तथा हार्ड डिस्क ड्राइव की एक यूनिट की तरह एक प्रदूषण रहित डिब्बे में सील बंद कर दिया जाता है जिसे विंचेस्टर डिस्क कहा जाता है। पर्सनल कंप्यूटर में हार्ड डिस्क तथा हार्ड डिस्क ड्राइव को एक यूनिट की तरह एक प्रदूषण रहित डिब्बे में सील बंद कर दिया जाता है जिसे विंचेस्टर डिस्क कहा जाता है। वर्तमान में हार्ड डिस्क बनाने वाली कंपनियां हिटेची, तोशिबा, सेगेट टेक्नोलॉजी, वेस्टर्न डिजिटल। हिटेची, तोशिबा, सेगेट, वेस्टर्न। हार्ड डिस्क यदि डैमेज हो जाती है तो सिस्टम को संपूर्ण डाटा लॉस्ट हो जाता है। हार्ड डिस्क में अधिक लोड पड़ने पर कंप्यूटर ऑफ। हार्ड डिस्क के कंपोनेंट प्लेटर, रीड राइट हेड, स्पाइंडल, लॉजिक बोर्ड। रीड राइट हेड सूचनाओं को रिकॉर्ड करने हेतु प्रयुक्त। हार्ड डिस्क के कंपोनेंट होते हैं
प्लेटर, रीड राइट हेड, स्पाइंडल, लॉजिक बोर्ड। रीड राइट हेड सूचना को रिकॉर्ड करने हेतु। एसएसडी, सॉलिड स्टेट ड्राइव, यह एक नवीनतम तकनीक की हार्ड डिस्क है जो फ्लैश मेमोरी टेक्नोलॉजी का प्रयोग करती है। इसकी डाटा एक्सेस करने की गति बहुत तेज, एसएसडी की स्पीड 500 Mbps मेगाबाइट पर सेकेंड होती है। एसएसडी की तुलना में हार्ड डिस्क ड्राइव की स्पीड स्लो होती है। हार्ड डिस्क के संबंधित समय अवधि, हार्ड डिस्क टाइम पीरियड। लेटेंसी टाइम, हार्ड डिस्क से संबंधित समय अवधि। लेटेंसी टाइम, हार्ड डिस्क से डाटा को खोजने या हार्ड डिस्क के किसी स्थान पर पहुंचने में जो समय लगता है उसे लेटेंसी टाइम कहा जाता है, अर्थात डिस्क के किसी ट्रैकेज सेक्टर तक पहुंचने में लगने वाला समय लेटेंसी टाइम कहलाता है। सीक टाइम, हार्ड डिस्क के किसी स्थान से डाटा को रीड राइट करने में लगने वाला समय। सीक टाइम, अर्थात डिस्क के किसी ट्रैकेज सेक्टर में डाटा को रीड या राइट करने में लगने वाला समय सीक टाइम कहलाता है। एक्सेस टाइम, हार्ड डिस्क में डाटा को खोजने या हार्ड डिस्क के किसी स्थान पर पहुंचने तथा हार्ड डिस्क के किसी स्थान से डाटा को रीड या राइट करने में लगने वाला कुल समय। एक्सेस टाइम, अर्थात एक्सेस टाइम लेटेंसी टाइम एवं सीक टाइम का योग। एक्सेस टाइम लेटेंसी टाइम प्लस सीक टाइम। फ्लॉपी डिस्क, फ्लॉपी डिस्क एक प्रकार की डाटा स्टोरेज डिवाइस जो आईबीएम द्वारा बनाई। फ्लॉपी डिस्क को डिस्क या डिस्केट या रैंडम स्टोरेज डिवाइस कहा जाता है। फ्लॉपी डिस्क को डिस्क, डिस्केट, रैंडम स्टोरेज डिवाइस कहा जाता है। फ्लॉपी डिस्क माइलर प्लास्टिक की बनी वर्ताकार डिस्क, माइलर प्लास्टिक की बनी वर्ताकार डिस्क जिस पर चुंबकीय पदार्थ का लेपन। फ्लॉपी डिस्क भी अनेक प्रकार के ट्रैको सेक्टर में बटी जिस पर डाटा स्टोरेज किया जाता है। फ्लॉपी डिस्क को प्लास्टिक के किसी आवरण या कवर में रखा जाता है एवं उस कवर पर बने छेद के माध्यम से फ्लॉपी डिस्क के डाटा को रीड व राइट किया जाता है। फ्लॉपी डिस्क को फ्लॉपी ड्राइव में लगाया जाता है। फ्लॉपी डिस्क का उपयोग मुख्य रूप से डाटा स्टोरेज सॉफ्टवेयर एवं ड्राइवर इंस्टॉल करने के लिए तथा फाइल ट्रांसफर हेतु किया जाता है। फ्लॉपी डिस्क का व्यास 3.5 इंच, 5.25 इंच व 8 इंच होता है। 3.5, 5.25 व 8 इंच। फ्लॉपी डिस्क दो प्रकार की, माइक्रोफ्लॉपी, इसका व्यास माइक्रोफ्लॉपी का 3.5 इंच, स्टोरेज क्षमता 1.44 MB से 2.8 MB। मिनी फ्लॉपी, इसका मिनी का 5.25 इंच, स्टोरेज क्षमता 1.2 MB। फ्लॉपी डिस्क का उपयोग मुख्य रूप से डाटा स्टोरेज सॉफ्टवेयर एवं ड्राइवर इंस्टॉल करने हेतु तथा फाइल ट्रांसफर के लिए किया जाता है। ऑप्टिकल डिस्क, इस प्रकार की डिस्क में डाटा स्टोरेज करने, स्टोरेज डाटा को रीड करने हेतु प्रकाशीय तकनीक लेजर टेक्नोलॉजी का प्रयोग। ऑप्टिकल डिस्क में लेजर टेक्नोलॉजी का प्रयोग। प्रथम ऑप्टिकल डिस्क 1960 जेम्स टी रसेल, प्रथम ऑप्टिकल डिस्क 1960 जेम्स टी रसेल द्वारा बनाई गई। ऑप्टिकल डिस्क एक पोर्टेबल स्टोरेज डिवाइस है जिसे एक स्थान से दूसरे स्थान आसानी ले जाया जा सकता है। इसमें डाटा को क्रमबद्ध रूप से अर्थात सिक्वेंशियल एक्सेस किया जाता है। आजकल प्रयुक्त हो रहे ऑप्टिकल डिस्क के उदाहरण सीडी, डीवीडी, ब्लू-रे डिस्क आदि, जिसमें पढ़ेंगे ऑप्टिकल डिस्क में उदाहरण सीडी। सीडी का पूर्ण नाम कॉम्पैक्ट डिस्क, वर्ताकार सीडी पॉलीकार्बोनेट की बनी। सीडी में डाटा को रीड राइट करने के लिए लेजर तकनीक का प्रयोग। सीडी की सतह पर एल्यूमिनियम की पॉलिश। सीडी की अधिकतम स्टोरेज क्षमता 700 MB। सीडी को सीडी ड्राइव या डीवीडी ड्राइव में लगाया। सीडी पर भी अनेक ट्रैको सेक्टर जो कि सर्पिलाकार रूप में। मिक्सड मोड डिस्क के लिए डाटा ट्रैक को शामिल करके एक सीडी में अधिकतम 99 ट्रैक हो सकते हैं। मिक्सड मोड डिस्क के लिए डाटा ट्रैक को शामिल करके एक सीडी में अधिकतम 99 ट्रैक हो सकते हैं। सीडी का उपयोग आमतौर पर सॉफ्टवेयर एवं प्रोग्राम
को इंस्टॉल करने तथा बैकअप के रूप में डाटा को स्टोरेज करने के लिए किया जाता है। किसी डिस्क जैसे सीडी डीवीडी में डाटा कॉपी करने की प्रक्रियाओं को बर्निंग अर्थात किसी खाली ब्लैंक डिस्क में डाटा लिखने की प्रक्रिया को बर्निंग या बर्न करना कहा जाता है। एक खाली या ब्लैंक सीडी को केवल राइट किया जा सकता है। सीडी के विभिन्न प्रकार सीडी आरडब्ल्यू तीनों काम कर सकते हैं। इसमें लिखा पढ़ा और मिटाया जा सकता है। सीडी आरडब्ल्यू में सीडी आरडब्ल्यू पूर्ण रूप कॉम्पैक्ट डिस्क रीराइटेबल कॉम्पैक्ट डिस्क रीराइटेबल डिजिटल ऑप्टिकल डिस्क स्टोरेज सीडी आरडब्ल्यू यह डिजिटल ऑप्टिकल डिस्क स्टोरेज है। सीडी आरडब्ल्यू में डाटा लिखा पढ़ा मिटाया जा सकता है एवं दोबारा लिखा जा सकता है। सीडी आरडब्ल्यू में डेटा में परिवर्तन नहीं किया जा सकता, लेकिन डेटा को मिटाकर दोबारा डेटा लिखा जा सकता है। सीडी आरडब्ल्यू में नया डाटा जोड़ने या लिखने से पहले पुराने डाटा को पूरी तरह मिटाना होगा। सीडी आरडब्ल्यू को अनेक बार प्रयोग में लिया जा सकता है, अर्थात इसमें डाटा कई बार मल्टीपल टाइम स्टोर किया जा सकता है। सीडी रोम सीडी रोम पूरा नाम कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। सीडी रोम रीड ओनली ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस। उपयोग ऑडियो सीडी कंप्यूटर गेम। सीडी रोम में डाटा केवल पढ़ा जा सकता है। सीडी रोम में पहले से रिकॉर्ड किए गए वीडियो म्यूजिक को देखने सुनने के लिए उपयोग। सीडी रोम में डाटा रैंडम रूप से एक्सेस। सीडीआर सीडीआर का पूरा नाम कॉम्पैक्ट डिस्क रिकॉर्डेबल। सीडीआर एक ऐसा डिजिटल ऑप्टिकल डिस्क स्टोरेज जिसे एक बार लिखा कई बार पढ़ा, अर्थात यह भी वॉर्म है। राइट वन रीड मनी सिद्धांत पर कार्य सीडीआर। सीडीआर को लिखने योग्य सीडी भी कहा जाता है। सीडीआर डिस्क पर बर्न किया जाता है। डेटा स्थायी होता है, जिसका अर्थ है कि इसका डेटा बदला या मिटाया नहीं जा सकता। डीवीडी डीवीडी का पूर्ण नाम डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क या डिजिटल वीडियो डिस्क या डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क डिजिटल वीडियो डिस्क। डीवीडी यह डिस्क सीडी के समान ही ऑप्टिकल वर्ताकार डिस्क, इसका व्यास 4.7 इंच, स्टोरेज क्षमता 4.7 जीबी से 17 जीबी। डाटा को रीड एवं राइट करने के लिए लेजर तकनीक। डीवीडी में डीवीडी से डाटा को रीड और राइट करने के लिए डीवीडी डिस्क को डीवीडी ड्राइव में आकार सीडी के समान डीवीडी का, लेकिन स्टोरेज क्षमता सीडी से अधिक। डीवीडी अनेक प्रकार सिंगल साइडेड सिंगल लेयर, डबल साइडेड डबल लेयर, डबल साइडेड सिंगल लेयर, डबल साइडेड डबल लेयर। डीवीडी सीडी की तरह डीवीआर डीवीडी आरडब्ल्यू डीवीडी रोम रूप में। ब्लू रे डिस्क बीडी डिस्क भी कहा जाता है। ब्लू रे डिस्क को बीडी डिस्क भी कहा जाता है। डाटा को रीड एंड राइट करने के लिए ब्लू वेवलेंथ किरणों का प्रयोग। ब्लू रे डिस्क उच्च गति से कोई भी हाई क्वालिटी हाई डेफिनेशन एचडी की वीडियो स्टोर कर सकती है। ब्लू रे डिस्क 25 से 50 जीबी स्टोरेज क्षमता। ब्लू रे डिस्क की स्टोरेज क्षमता एकल परत वाले प्रोटोटाइप पर 25 जीबी एवं दोहरी परत पर 50 जीबी होती है। इलेक्ट्रॉनिक स्टोरेज डिवाइस इलेक्ट्रॉनिक स्टोरेज मेमोरी डिवाइस पेन ड्राइव। इलेक्ट्रॉनिक स्टोरेज मेमोरी डिवाइस जिसमें पहला पेन ड्राइव। इसमें डाटा को कभी भी रीड राइट डिलीट किया जा सकता है। इसमें कंप्यूटर सिस्टम के यूएसबी पोर्ट में लगाया जाता है। पेन ड्राइव को यूएसबी पोर्ट में लगाया जाता है। पेन ड्राइव रीड राइटेबल होती है। पेन ड्राइव को यूएसबी ड्राइव या थंब ड्राइव या फ्लैश ड्राइव भी कहा जाता है। पेन ड्राइव की डाटा स्टोरेज क्षमता डाटा ट्रांसफर गति सीडी डीवीडी से अधिक। यह आकार में छोटी कम जगह हैंडी होने के कारण आसानी से एक दूसरी जगह ले जा सकता है, इसलिए यह पोर्टेबल डिवाइस। पेन ड्राइव डबल ईपीरोम इलेक्ट्रिकली
इरेसेबल, प्रोग्रामेबल, रीड ओनली मेमोरी प्रकार की स्टोरेज डिवाइस है। पोर्टेबल हार्ड ड्राइव, एक्सटर्नल प्रकार की हार्ड डिस्क अर्थात इंटरनल हार्ड डिस्क के अलग। जैसे फोन में स्टोरेज बढ़ाने हेतु मेमोरी कार्ड का प्रयोग किया जाता है, उसी प्रकार कंप्यूटर में स्टोरेज बढ़ाने हेतु एक्सटर्नल एवं पोर्टेबल हार्ड डिस्क प्रयुक्त होती है। पोर्टेबल हार्ड डिस्क कंप्यूटर से यूएसबी के द्वारा जुड़ी। पोर्टेबल हार्ड डिस्क कंप्यूटर से यूएसबी के द्वारा जुड़ी। पोर्टेबल हार्ड डिस्क कंप्यूटर से यूएसबी के द्वारा जुड़ी। वर्तमान में 50 जीबी, 1 टीबी, 5 टीबी आदि स्टोरेज की एक्सटर्नल या पोर्टेबल हार्ड ड्राइव प्रयुक्त। वर्तमान में 500 जीबी, 1 टीबी, 5 टीबी आदि स्टोरेज की एक्सटर्नल या पोर्टेबल हार्ड ड्राइव प्रयुक्त। मेमोरी कार्ड, यह इलेक्ट्रॉनिक मेमोरी डिवाइस जो डिजिटल डाटा में फाइलों को स्टोर करने, उन्हें ट्रांसफर करने हेतु प्रयोग। इस प्रकार के स्टोरेज डिवाइस का प्रयोग कैमरा में, मोबाइल फोन में, पीडीए में, लैपटॉप में किया जाता है। मेमोरी कार्ड रिमूवेबल स्टोरेज डिवाइस है। मेमोरी कार्ड को मल्टीमीडिया कार्ड, एमएमसी मल्टीमीडिया कार्ड के नाम से भी जाना जाता है। उपयोग एवं साइज के आधार पर विभिन्न प्रकार के स्टोरेज कार्ड। स्मार्ट मीडिया कार्ड या डिजिटल कैमरा में प्रयुक्त होने वाला स्टोरेज है। स्मार्ट मीडिया कार्ड डिजिटल कैमरा में प्रयुक्त। एसडी कार्ड, एसडी कार्ड का पूर्ण रूप सिक्योर डिजिटल कार्ड, सिक्योर डिजिटल कार्ड। उपयोग डीएसएलआर कैमरा, डिजिटल कैमरा में किया जाता है। इसमें भी पेन ड्राइव की तरह डाटा रीड, राइट, डिलीट किया जा सकता है। विभिन्न प्रकार की मेमोरी।